सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का रायथान पर। देखिए, हम लोग मारवाड़ के इतिहास में एक एक राजा को उठा रहे हैं साथियों। अगर कोई छोटा राजा है तो हम 5 मिनट में 2 राजाओं कंप्लीट कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप लोगों के 6-7 आपके 5-5 7-7 मिनट की क्लासों में साथियों मारवाड़ के इतिहास कंप्लीट होने जा रहा है। इससे बड़ा हम लोगों को क्या चाहिए? क्या चाहिए हम लोगों को? बस आपका साथ चाहिए साथियों। निश्चित तौर से बहुत आगे जाएंगे हम लोग। यहाँ आप लोगों के मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह जी की बात कर रहे हैं, जरा देखिए। देखिए, अजीत सिंह जी है, मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि जसवंत सिंह जी के, ये ध्यान रखें आप लोग, ये बेटे हैं। और जसवंत सिंह जी मृत्यु के समय ये इनकी मां के गर्भ में थे, जादम गर्भवती थी। और 19 फरवरी 1679 को लाहौर में इन्होंने जन्म दिया था। जैसे ही इनका जन्म हुआ तो आपको मालूम होगा कि औरंगजेब ने सोच रखा था कि कोई संतान तो है नहीं, ऐसे करते इंदर सिंह राठौड़ को, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को, इंदर सिंह राठौड़ को जोधपुर दे दिया 36 लाख रुपए बदले में। तो पता लगा कि यार ये तो अजीत सिंह कोई बेटा जन्मा है जसवंत सिंह के। तब उन्होंने कहा कि बंदा कुछ सोचता और है और खुदा को कुछ और ही मंजूर होता है। क्या कहा? बंदा कुछ सोचता और है और खुदा कुछ और ही मंजूर होता है। ध्यान रखें आप लोग, ये कथन है। फिर इनको रूप सिंह की हवेली में वहां रखा गया साथियों। फिर कुछ गड़बड़ लगी तो आप नाम सुना होगा गोराधाय, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। इन्होंने सुरक्षा की। और ध्यान रखें, यहां इन मारवाड़ की पन्नाधाय, क्योंकि पन्नाधाय कहां की? मेवाड़ की। उदय सिंह की रक्षा की थी। इन्हें हम लोग मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। और इनका जो हमें मारवाड़ का राज्य गीत है धूसों में भी क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। वहां से इसको लाए और लाके ये ध्यान रखें आप लोग यहां सौंपा। तो ये सब लोग कहां हुए? सालावास गांव में एकत्रित हुए कि अब अजीत सिंह को दिल्ली से छुड़ा लिया हमने, लेकिन अब अजीत सिंह को कहां रखा जाए। तो अजीत सिंह को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई, वो मुकुंदास खिच्चू को दी गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। मुकुंदास खिच्चू को दी गई और इन्हें सुरक्षित कहां रखा गया? कालिंदी का किला है सिरोही में, वहां जयदेव की पत्नी है, उनके पास पहुंचा दिया गया। क्लियर? अजीत सिंह को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी। मीटिंग कहां हुई? सालावास गांव में। और ये सालावास गांव आपके दरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो कालिंदी सिरोही में जयदेव की पत्नी के पास इनको रखा गया। अजीत सिंह का लालन पाल कालिंदी के किले में सिरोही में हुआ, ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद यहां हम लोग बात करेंगे, ये अजीत सिंह जी हैं, गद्दी पर बैठेंगे साथियों। और गद्दी पर बैठ के ये एक समझौता होगा जिसे आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, देबारी समझौता। आपने एक समझौता पढ़ा होगा, देबारी समझौता। वो जो देबारी समझौता है उसके तहत एक गद्दी पर बैठेंगे। और गद्दी पर बैठने के बाद में जो दुर्गादास राठौड़ है, जिनकी वजह से गद्दी पर बैठे थे ये, उसी दुर्गादास राठौड़ को निष्कासित करेंगे, भी बात करेंगे। तो दुर्गादास राठौड़, जिसे मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं, मारवाड़ का यूलिसेस कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। वो दुर्गादास राठौड़ जिनका जन्म सालवा गांव डूंगरपुर में ऐसे माफी चाहूंगा, सालवा गांव जोधपुर में हुआ। आजकल उनके पिता का नाम था। तो एक घटना घटी थी जिसमें किसी ने कुछ अपमानित शब्द कह रहे थे। जैसे किसी ने अपमानित शब्द कहे थे तो उसकी कुटाई कर दी। और वो जसवंत सिंह जी के आदमी थे। और वहां जसवंत सिंह जी के पास इसको पकड़ लाया गया। तो पूछा क्यों कूटा? बोला साहब इसलिए कूटा कि मारवाड़ की बेइज्जती कर रहा था। तो फिर जसवंत सिंह ने एक बात कही थी कि यही अजीत सिंह कभी दुर्गादास राठौड़ है, वो डगमगाते हुए मारवाड़ क्या देगा? कंधा देगा। मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। और मारवाड़ से निष्कासित करने के बाद में ये मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की शरण में गया, जहां इन्हें विजयपुर की जागीर मिली और रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। कई बार पूछता है, कहा कि जागीर दी गई मेवाड़ में? विजयपुर की जागीर और रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया गया। जिस अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़, जिस अजीत सिंह की दुर्गादास राठौड़ की वजह से अजीत सिंह गद्दी पर बैठा, उसी अजीत सिंह ने राठौड़ साहब को यहां से निष्कासित किया, मेवाड़ में शरण ली। और अंत में इनका जो निधन हुआ वो 1718 में उज्जैन में हुआ, छिप्रा नदी के किनारे। और राठौड़ों का यूलिसेस इसे कहा है कर्नल जेम्स से। जेम्स ने मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं। और दुर्गादास सप्तशती है, ये रचना किसकी है? नारायण सिंह की है। तो बेटा इस प्रकार के वीडियो में लगातार बने रहे। ये वो क्लास नहीं है जो क्लास आप सोच रहे हो कि गुरुजी 2-2 घंटे नहीं, ये एक रिवीजन है, स्मार्ट रिवीजन है, कम समय में बेहतर करने की प्लानिंग है। आप बने रहे हमारे साथ साथियों निश्चित तौर से। और ये टेलीग्राम को ज्वाइन करें रायथान वालों को, वहां आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।